आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऑलरेडी अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं, मैं उन सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। न्यू ईयर की भी देना चाहूँगी, वीज़ा की भी देना चाहूँगी और जो मेरे सर्बिया के कैंडिडेट्स हैं, जिनके अभी कॉन्टैक्ट लेटर आ गए हैं, मैं उनको भी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। जल्दी ही जो नेक्स्ट वाला ग्रुप है, उनके वीज़ाज़ भी आ जाएँगे और छुट्टियों की वजह से हमारे जो वीज़ा स्टैंपिंग थी वो भी जल्दी आफ्टर हॉलीडेज़ आने वाले हैं। तो मेरे कैंडिडेट सर्बिया वाले रेडी हो जाइए 2026 में उड़ान भरने के लिए और जो जितने पेंडिंग हैं उनका भी अभी कंटिन्यूअसली जो 2025 में वेट कर रहे थे और जो एक बेस्ट रिजल्ट बोलते हैं सेनेगल में जाने का, यूरोप में जाने का या कोई अल्बानिया के लिए वेट कर रहा था, उन सब के होपफुली अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने भी आएँगे। आपको वन बाय वन दिखाएँगे भी। बिल्कुल मैम। तो साथ ही साथ मैम बुल्गारिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी भी जल्दी फ्लाइट्स होंगी, तो वो उनका भी इंतज़ार खत्म होने वाला है। बिल्कुल। तो आगे हम बात करेंगे आज जैसे सर्बिया के अपने ऑलमोस्ट 18-17 से ऊपर ही जा चुके हैं, अप्रूवल्स आ गए हैं, कुछ का अपडेट अभी हम दे भी नहीं पाए हैं, चैनल पे भी नहीं डाल पाए हैं और दूसरा बुल्गारिया की भी वीज़ा की अपडेट्स आ गई हैं, नेक्स्ट वीज़ाज़ भी आपको जल्दी दिखाएँगे। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ होगी छोटी-छोटी नहीं बड़ी-बड़ी बोल सकते हो क्योंकि कोई अगर 6-7 मंथ आप बोल सकते हो कि पिछले ईयर से कुछ कनेक्टेड होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, कुछ सिलेक्शन की वजह से डिले हो जाते हैं, तो उनका एक ड्रीम पूरा होगा सेनेगल में जाने का और वो भी न्यू ईयर के साथ और वो भी जैन के अंदर फ्लाई करने का, तो वो सबसे एक अच्छा पीसफुल अच्छा टाइम होता है। दूसरा मैं जो ये मेरे सर्बिया वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको भी बोलना चाहूँगी, आप भी फटाफट से अपना जो भी है डॉक्यूमेंटेशन का या जो पेंडिंग चीज़ें चल रही है पीसीसी का, वो सब रेडी कर लीजिए क्योंकि आपका भी 45 डेज़ के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा। और भी जितने कैंडिडेट्स हैं जो सर्बिया अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उनको भी स्पेशली बोलना चाहूँगी, अभी अपने पास जो वैकेंसीज़ चल रही है, वो ओपन में भी चल रही है। दूसरा साथ के साथ अपने पास फीमेल के लिए भी हाउसकीपिंग में चल रही है। ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बताया भी था और नहीं बताया तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को क्योंकि न्यू ईयर पे हमें आपको एक विशेस देना था, साथ-साथ में आपको थोड़ी अच्छी न्यूज़ देनी थी और दूसरा कुछ अपनी एक कंट्री जो जिसके लिए मोस्टली कैंडिडेट्स वेट करते हैं, उसकी वैकेंसीज़ भी अपने पास आ रखी थी। तो हम बात करेंगे फ़िजी की। फ़िजी की काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वेट करते हैं वैकेंसीज़ के लिए, तो वो अपने पास ऑलरेडी अभी रिसीव हो गई है। आए हुए तो लगभग हमें 4 टू 5 डेज़ हो गया है, बट वीडियोज़ वही हॉलीडेज़ की वजह से और कुछ सबमिशंस हुए थे पीछे से बुल्गारिया के, उन वजह से हम वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाए थे, बट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। तो मैम आपको वन बाय वन फ़िजी के रिगार्डिंग डिटेल देंगे, वैकेंसीज़ क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन मोड तो बहुत ही ईज़ी है। जो इंटरव्यू के टाइम जो बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कैसे इंटरव्यू दें? इंग्लिश का मेन इश्यूज़ रहता है। तो सबसे पहले इस मेन चीज़ को तो मैं ही आपके साथ शेयर करूँगी कि आपका इंटरव्यू जो फ़िजी के लिए वो हिंदी में होगा। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी में आप ईज़िली इंटरव्यू दे सकते हो। तो बाकी वैकेंसीज़ डिटेल्स मैम आपको वन बाय वन बताएँगे फ़िजी के लिए। बिल्कुल मैम। जो वैकेंसीज़ हैं वो व्हाइट कॉलर से लेके ब्लू कॉलर तक की हर वैकेंसी अभी अवेलेबल है फ़िजी के अंदर। तो अगर आपको उन सभी कामों की नॉलेज है तो आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले व्हाइट कॉलर से शुरुआत करते हैं। आप अगर मैनेजर पेबल का काम जानते हो तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इवन आपका जो ऑडिटर है उसकी वैकेंसीज़ भी अभी अवेलेबल हैं और हेड कैशियर भी अभी ओपन है। अगर इनमें से कोई भी काम आप जानते हो जो आपको भी पता है ये व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं तो इनको आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाइट कॉलर के लिए तो मैम बहुत कैंडिडेट्स वेट करते हैं और स्पेशली जो थोड़ा हाई प्रोफाइल होता है, जो अच्छी खासी एजुकेशन जिनका होता है वो वेट करते हैं। तो जैसा कि मैम बोल रहे हैं व्हाइट कॉलर जॉब बहुत सही है अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो क्योंकि बार-बार नहीं आती है। ईयर में आप बोल सकते हो 2 टू 3 टाइम मुश्किल से हमें व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलती है। बिल्कुल मैम। और अगर आप होटल लाइन से बिलॉन्ग करते हो और आपको बूचर का काम आता है तो वो वैकेंसीज़ भी अवेलेबल है। मीट कटिंग और बूचर दोनों का ही काम बहुत ईज़िली मान सकते हो आपकी अवेलेबल है। और इसके अलावा जो ब्लू कॉलर में आती हैं वो जॉब्स हम बात कर लेते हैं। वो रहेंगी आपकी कंस्ट्रक्शन की जॉब्स, जिसके अंदर आपको अगर टाइल मैसनिंग का काम आता है या फिर प्लास्टर मैसनिंग का काम जानते हो या फिर आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो वो सभी वैकेंसीज़ भी अभी अवेलेबल हैं। उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो।
और इसके अलावा एक जॉब और भी है, अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस है तो आप हैवी ड्राइवर के रूप में भी जा सकते हो। और बहुत, जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ही इजी सिलेक्शन मोड है, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं इसके अंदर। सिलेक्शन हो ही जाएगा जी। हिंदी में इंटरव्यू है तो सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है कि हो जाएगा आपका। जी। और इसके अलावा इसके अंदर सैलरी की बात कर लेते हैं हम। 600 यूएसडी से लेकर 900 यूएसडी तक आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। इसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको मिलेगा। यहाँ इंडिया से ही आपका डायरेक्ट वर्क परमिट लगने वाला है, तो वो भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसके अलावा इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बहुत कम है, 1 से 2 महीने के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मान सकते हो। हाँ, इसमें पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो बिल्कुल पीसीसी अपने तैयार रखो जो भी जाना चाहते हैं। साथ के साथ मैं कुछ और चीज़ें भी इसके बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि अकोमोडेशन है वो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। एक फूड है जो आपका सेल्फ रहने वाला है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है। जी, तो बिल्कुल मैम ने डिटेल आपको बता दी है और इंटरव्यू मोड भी बता दिया जो बहुत इजी रहेगा हिंदी के अंदर। बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू के नाम पे बच्चे डर जाते हैं। और दूसरा, क्रोशिया के लिए अभी भी 2 रिसेप्शंस बाकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रोशिया के लिए जाने के लिए तो उसमें भी आप डाल सकते हो अपनी प्रोफाइल। दूसरा, अल्बानिया के लिए भी कुछ एग्जावेटर ऑपरेटर वगैरह की जॉब्स अवेलेबल है जो भी पेंडिंग चल रही है वैकेंसीज। अल्बानिया के लिए एक फर्नीचर कारपेंटर भी पेंडिंग चल रहा है। फीमेल्स के लिए भी मैम अल्बानिया में ऑप्शंस आए हुए हैं बिल्कुल, और अटेंडेंट के, डिशवॉशर के, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते तो हैं। अभी जो अपने पास वैकेंट सीट बोल सकते हो या वैकेंसी चल रही है वो मैंने आपको बता दी है, मैम ने बता दिया। अल्बानिया वाली भी जितनी भी प्रोफाइल्स है फीमेल्स के लिए उनकी वर्किंग वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो और इंटरव्यू होगा, तो आप फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं। अल्बानिया के लिए, सर्बिया के लिए या जिस भी कंट्री के लिए आप जाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो ज़्यादा डिटेल के लिए। आज के लिए इतना ही और फिर से आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच।